फ्रेंड्स, आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप कहीं पे भी एजुकेशनल वीडियो देखते हो तो प्लीज़ उसे लास्ट तक देखो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि टीचर किस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने वाला है। वो एग्जाम में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर देगा वो कंसेप्ट। तो इसलिए टीचर जो भी बात बता रहा है उसको लास्ट तक सुनो। हाँ, मैं एक बात आप सभी को बता दूं कि मैं आपका टीचर नहीं हूँ। बिल्कुल, जी हाँ, आपने सही सुना, मैं आपका दोस्त हूँ। तो आपको जिस प्रकार का भी प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, भले छोटा सा छोटा कंसेप्ट क्यों ना हो, आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, कैसे भी आपको जो समझ में नहीं आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें शर्माने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हाँ, चूंकि मैंने आपको बताया मैं आपका टीचर नहीं हूं, तो मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होने वाला है, लाजवाब रहेगा। आपको बस आपका सिलेक्शन हमारा मेन टारगेट है, समझ रहे हैं। तो आप वीडियो को देखो, समझो, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा किस लेवल का क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जा रहा है। एक्चुअली मेरा टारगेट है आपका ये डेवलप करना। आप खुद सोचना शुरू कर दो कि क्वेश्चन आपके सामने आए विथ इन 30 सेकेंड 40 सेकेंड में आप क्वेश्चन खुद विदाउट पेन उठाए आप कर सको। ये हमारा टारगेट है एग्जाम हॉल में। तो इसके लिए आपका ये डेवलप होना जरूरी है। हाँ, मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आपका जो भी लेवल हो, अब लास्ट 10 ईयर का जो आपको PYQ में कराऊंगा, इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। आप खुद सोचना शुरू कर दोगे, आपके लिए फिजिक्स का प्रॉब्लम बहुत ही आसान होने वाला है। आप नीट एस्पिरेंट से मेरा एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज नीट के लेवल में ही सीमित रहो, ज्यादा हाई फाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपका बायोलॉजी कोर सब्जेक्ट है, वहां पे जिस लेवल में पढ़ना है पढ़ो ना। फिजिक्स में बहुत लेवल पे जा सकते हैं, लेकिन उसका आपको एग्जाम से कोई रेलेवेंसी नहीं है, तो आपको क्यों जाना उतना लेवल पे। तो आपको हम इतना लेवल पे लेके चलेंगे कि आप खुद कैसा भी प्रॉब्लम आएगा आपके एग्जाम हॉल में, आप उसको करने में सक्षम हो जाओगे। ये मेरा गारंटी है। और आप खुद देख रहे होंगे, यही 202 का आज पेपर लेने वाले अपन, इसमें खुद देखोगे कि जिसने लास्ट ईयर का पेपर लगाया होगा उसके लिए काफी आसान होगा क्वेश्चन, क्योंकि वहीं से रिपीटेटिव मोड में क्वेश्चन, मोर देन 80% क्वेश्चन मेरे दोस्त रिपीटेटिव होते हैं, PYQ से लिए गए होते हैं, कंसेप्ट सेम होता है। देखो आज सोल्व करते हैं। आज फर्स्ट वीडियो है तो मैं 5 ही क्वेश्चन लूंगा, लेकिन हाँ, आपका रिस्पॉन्स सही रहा तो हम आगे क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे और हाँ, वीडियो का भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। नाउ लेट्स रोल। अब आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको दिखने में काफी आसान लगता है लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। हाँ, कुछ लोग को याद होगा तो उनके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन जनरली इसमें 600 प्लस स्कोर करने वाले बंदे भी गलत करके आए थे लास्ट ईयर। हर कोई पढ़ते समय सोचता है कि यूनिट डायमेंशन में इतने अच्छे तरीके से कर रहा हूं, मेरा कंसेप्ट काफी बढ़िया है, मैं इसको क्वेश्चन तो करके ही आऊंगा। और हर साल लगभग 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं यूनिट डायमेंशन के। इसी 202 में 3 क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन से। पहला चैप्टर जो होता है ना, बेसिक स्टार्टिंग आप करते हो जिससे, देखो उससे कितने इसी में लोग गलती करके आते हैं। फिर रिजल्ट वाले दिन देखते हैं इतने सारे करके आए लेकिन रिजल्ट नहीं आया। यहाँ पे एरर होता है कि आपको PYQ कोई सही से कराने वाला नहीं मिला, आपका अप्रोच गलत तरीके से बिल्ड हुआ, इसमें आपकी भी गलती नहीं है। आप PYQ बहुत सारे देखोगे मार्केट में, लेकिन ऐसा PYQ देखोगे आज तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली PYQ करके ही काफी कुछ अचीव किया जा सकता है। मैं खुद अपनी जेई की जर्नी में मैंने कोई मटेरियल इधर उधर सोल्व नहीं किया था, सिर्फ PYQ करे थे मेरे दोस्त, और मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, क्योंकि मैं खुद YouTube से तैयारी किया था। तो मुझे मालूम है किस किस तरह के प्रॉब्लम आता है, क्या क्या फैक्टर होता है जो आपको रैंक को डिसाइड करता है। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको प्लीज फॉलो करो, फिर देखना तुम्हारा रिजल्ट। जो स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आया है ना, अब इसको तुम्हें क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को समझना है, देन समझ में आ जाए तो माइंड में थॉट प्रोसेस बनाना है कि अगर मैं करता तो कैसे करता। पेन कॉपी की जरूरत नहीं है, मत पेन कॉपी पे करो, ब्रेन में करो, कम समय भी लगेगा, तुम्हारा ये भी डेवलप होगा, इससे काफी बेनिफिट होगा। मैं खुद अपनी जेई जर्नी में ऐसे ही करता था, बहुत कम पढ़ता था, लेकिन जितना पढ़ता था उतने में ही काफी सही रिजल्ट लेके आ जाता था। यहाँ पे डायरेक्ट पूछ रहा प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल किसका डायमेंशन है, किसके पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, किसके पास दोनों है, किसके पास कुछ भी नहीं है। हम हर चीज को बहुत बारीक तरीके से समझेंगे, ठीक है, ताकि इसी तरीके का क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर आएगा, कुछ नया चेंज करके दे देगा, आपसे गलत करके आओगे, आप उस समय एट ए मोमेंट करते समय आपको सही फीलिंग होगी कि मैंने सही किया है, बट एक्चुअल आंसर शीट से मैच करोगे आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि आपने कंसेप्ट बनाया ही नहीं है।
छोटी छोटी सिली मिस्टेक कर देते हो। तो थोड़ी देर के लिए समझो, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा ताकि नेक्स्ट ईयर किसी भी तरीके का चेंज हो आप कर पाओ। तो देखो इधर 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, ठीक है। अब इसका थोड़ी देर के लिए मुझे बताओ इनका यूनिट क्या है और डायमेंशन क्या है, ठीक है। सुनते रहो मेरे बातों को, ठीक है। 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 1 मीटर, ये क्या है दोनों। अब क्या सेंटीमीटर क्या है, मीटर क्या है, यूनिट है ना मेरे दोस्त। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर या 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर क्या है, यूनिट है। अब क्या यूनिट है, देखो अगर मैं 1 2 3 4 ऐसे कुछ लिख दिया, इसका मतलब तुम क्या समझ रहे हो, कुछ चीज के बारे में तुम बता ही नहीं पा रहे हो। मतलब ना ही डायमेंशन है इसके पास, ना ही यूनिट है। यानी 1 2 3 एक तो नंबर है, अगर मैं ऐसे 1 2 3 लिख दूं तो आप यही समझोगे। लेकिन मैं यहीं पे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1 डिग्री सो ऑन तो ऐसे लिख सकता हूं। तो आप इससे क्या समझोगे, 1 सेंटीमीटर एक लेंथ को बता रहा है, 1 मीटर एक लेंथ को डिनोट कर रहा है, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। एंड 1 डिग्री किसी एंगल को बता रहा है। तो यानी कि यूनिट ही किसी भी नंबर के पीछे यूनिट लग के तुम्हें यह जानकारी दे देता है कि एक्चुअली ये बताना क्या चाह रहा है। तो यूनिट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसा ही यूनिट का ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर कल को ये भी पूछते एग्जाम हॉल में, कल को आ सकता है ना क्वेश्चन कि प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, तो यहाँ पे ऐसा ही यूनिट ही बताना है, क्योंकि डिग्री भी यूनिट होता है और रेडियन एस्टेरेडियन ये भी यूनिट होता है। बहुत सारे लोगों को याद होगा तो करके आ गए थे इस बेसिस पे। हालांकि अप्रोच नहीं बनाए थे कि नहीं भी याद होता तो कैसे कर लेता। तो समझ में आ रहा है, 1 सेंटीमीटर के पास यूनिट है, 1 मीटर के पास भी यूनिट है। अब डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन तो तुमने पढ़ा होगा ना, स्टार्टिंग से ही पढ़ तो डायमेंशन, तुमने डायमेंशन पढ़ा है, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। अब यहाँ पे डायमेंशन क्या है, 7 फिजिकल क्वांटिटी जो पढ़ते हो, 7 फिजिकल क्वांटिटी, उसी में से कोई एक होना चाहिए, है ना। तो लेकिन देखो यहाँ पे सेंटीमीटर किसका, सेंटीमीटर का डायमेंशन क्या होगा, एल होगा, लेंथ, क्योंकि लेंथ को डिनोट कर रहा है। वो मीटर का भी एल होगा, यानी दोनों के पास डायमेंशन क्या है, डायमेंशन है। दोनों का डायमेंशन भी सेम है, सेम डायमेंशन है, हाँ है। तो कहीं पे भी अगर तुमसे पूछा जाए कि ये नंबर के पीछे इसके पास यूनिट है कि नहीं है, तो तुम इजिली बता सकते हो। अगर किसी भी चीज के पीछे किसी भी नंबर हो या फिर एक्स वाई जेड कुछ भी हो, इसके पीछे एक यूनिट लग रहा है, यूनिट इन सेंस कुछ ऐसा चीज जो आपको एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल सेंटीमीटर लगने से क्या हुआ कि लेंथ के बारे में बता रहा है, वॉल्यूम लगने से क्या हुआ, किसी क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, इतना स्टोरेज है इसका, क्षमता। तो समझ आया, डिग्री लगने पे क्या हुआ, किसी एंगल को बता रहा है। तो सो ऑन, यानी इनके पास क्या है, इनसे तुम्हें पता चल जाएगा। अगर मेरा नाम आदर्श ठाकुर है, ठीक है, तो सिंपल आदर्श लिखूं तो मेरा क्या होगा कि ये हो सकता है किसी का आइडियल भी हो, आदर्श तो और बहुत सारी चीजों को बोल सकता है ना, लेकिन आदर्श ठाकुर लिखते ही पर्टिकुलर बारे में तुम्हें पता चल गया कि ये मेरा नाम है, ठीक है। तो इसी तरह किसी भी नंबर के पीछे अगर कुछ लिखा हुआ है तो एग्जैक्ट उसका यूनिट है और उसका यूनिट होगा। अपना क्वेश्चन है मेन प्लेन एंगल पे एंड सॉलिड एंगल पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लेन एंगल है ना, तो प्लेन एंगल लिखने की जगह कल को एंगल भी लिखा हुआ आ सकता है। तो प्लेन एंगल और एंगल दोनों सेम चीज होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सॉलिड एंगल, सॉलिड के पीछे एंगल के बारे में जिक्र हो रहा है, यानी यूनिट होगा इसके पास। ये प्लेन एंगल, पीछे एंगल के बारे में बात हो रहा है, यानी कि यूनिट तो दोनों के पास है, यूनिट है, ये दोनों के पास है, ठीक है। अब अपन डायमेंशन के बारे में बात करते हैं कि दोनों के पास डायमेंशन है कि नहीं है, ठीक है। अब डायमेंशन के लिए सोचो जरा, 7 फिजिकल क्वांटिटी जो तुमने पढ़ा था, लेंथ मेजरमेंट करने के लिए एल होता है, मास को मीटर होता है, टेम्परेचर को थीटा होता है, करंट के लिए ए होता है, अमाउंट के लिए मोल होता है, इंटेंसिटी के लिए कैंडला होता है। तो
इन सातों के अलावा कोई ऐसे डिग्री के लिए पढ़े हो जो डिग्री के लिए ही डिफाइन हो फिजिकल क्वांटिटी? ये 7 फिजिकल क्वांटिटी के लिए ऐसा कोई नया क्वांटिटी नहीं पढ़ा हो ना जो डिग्री के लिए डिफाइन हो, सॉलिड एंगल के लिए डिफाइन हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके पास तो डायमेंशन होगा ही नहीं, यानी कि इसके पास भी डायमेंशन नहीं होगा, इसके पास भी डायमेंशन नहीं होगा, दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ऐसा ऑप्शन दिया है, टिक कर दो। तो बहुत लोग को यूनिट नहीं मालूम होता है, तो बता दूं आपको कि प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन एंड सॉलिड एंगल का यूनिट होता है एस्टेरेडियन। समझ में आया? अब प्लेन एंगल का बहुत सारे अदर भी डिग्री भी तो यूनिट है, लेकिन मैंने रेडियन क्यों बोला? क्योंकि ऐसा यूनिट कंसीडर करते हैं, ऐसा यूनिट रेडियन है। समझ में आ रहा है? आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। हाँ, अब ऑप्शन अपन टिक कर लेते हैं, जो ऑप्शन के लिए लोग बैठे हुए हैं ऑप्शन कौन सा सही है, तो अपन ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। पहले क्या फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला? यूनिट बट नो डायमेंशन, ठीक है, ये तो पहले ही सही हो गया पूरा निकालने के बाद, आगे करने की जरूरत नहीं है। आई होप तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।